नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा के हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास में। और आज अंतिम पुरुष चरण है, अंतिम जाप है इस कविता का। 11 दिन लगातार हो चुके हैं अपने को। आज अंतिम रूप से इतिश्री करेंगे इसकी। तो मित्रों, 33वां पद है राम की शक्ति पूजा का। वह एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता देने नहीं जानता विनय। कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जे, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। राम में जगी स्मृति हुए सहज भाव पाओ पर मन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण। पूरा करता हूं देकर मात है एक नयन। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। यहाँ जब महाशक्ति राम की परीक्षा ले रही हैं तो पता है आसन से तो उठ नहीं सकते, अगर आसन से उठे तो असफलता हाथ लगेगी। अब राम का जो मन था वो पूरी तरीके से चेतना शून्य हो गया था, लेकिन उनका एक और मन था, वो मन था अवचेतन मन। वो अवचेतन मन ही ऐसा था जिससे राम ने कभी हार नहीं मानी थी। अवचेतन मन को साथ रखा, जब वो साथ रहा तो उस समय राम ने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसी का यहाँ ब्यौरा दिया गया है। वह एक मन रहा, यहाँ कुछ बताने लायक नहीं है। थका मतलब थकना या हारना। दैन्य मतलब दीनता का भाव। दैन्य मतलब क्या हो जाएगा? दीनता या हीनता का भाव। विनय का विनम्रता। भेद मतलब पार करना। भेद मतलब पार करना हो जाएगा। मायावरण। मायावरण क्या हो जाएगा? माया धन आवरण। मोह माया और आवरण मतलब पर्दा। विद्युत गति। विद्युत गति का अर्थ होता है विद्युत की समान चाल या विद्युत की सी गति या तीव्र गति आप कह सकते हो। हत चेतन। हत चेतन का मतलब होता है चेतना शून्य। स्मृति। स्मृति का स्मृति हो जाएगी यादाश्त, याद आना। परमन्न। परमन्न का मतलब होता है प्रसन्न। और भाव परमन मतलब प्रसन्नता युक्त भाव। पा मतलब पाकर, सजग मतलब सावधान हुए। मंद्रित घन। बादलों की गंभीर वाणी या कह सकते हैं बादलों की गंभीर ध्वनि। राजीव नयन। राजीव का अर्थ होता है कमल, नयन का मतलब नेत्र, कमल के समान नेत्र वाले। दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण। पुरुष चरण का मतलब होता है जप। पूरा करता हूं देकर मात है एक नयन। नेत्र हो जाएगा। अब यहां राजीव नयन, क्योंकि उनकी माता उनको क्या कहती थी? सदैव कमल के समान नेत्रों वाले। तो यहां कौन सा अलंकार आएगा? उपमा अलंकार आ जाएगा। उपमा अलंकार। क्लियर है? अब पूरा देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ मित्रों, कि जिस मन से राम क्या हो गए थे? हताश हो गए थे। जिस मन से राम क्या हो गए थे? हार गए थे। उस मन के अलावा राम के पास एक और अवचेतन मन था। कौन सा मन? अवचेतन। एक अवचेतन मन था। उस अवचेतन मन के कारण ही राम ने कभी भी हार नहीं मानी। वो अपने जीवन में कभी भी थके नहीं, जीवन में कभी भी हार कर एक जगह बैठे नहीं। उनका वो मन, वो उनका जो अवचेतन मन है, वो ना तो दीनता का भाव जानता है और ना ही विनय का भाव जानता है। आज वही अवचेतन मन, आज वही अवचेतन मन मोह माया के जो पर्दे हैं उनको
भेद कर मतलब पार करके आज किसको प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर दिया मतलब विजयी हो गया है या विजय को प्राप्त कर लिया है। अब सहसा उनका चेतना शून्य जो मन है वो विद्युत की चाल से या तीव्र गति से बुद्धि के दुर्ग पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और उनकी बुद्धि में एक प्रसन्नता युक्त क्या आता है, भाव आता है। तो वो बुद्धि के दुर्ग पे पहुंच जाते हैं और राम की क्या जाग जाती है, स्मृति है, याद है, वो क्या हो जाती है, सहसा जाग उठती है। और एक प्रसन्नता युक्त भाव को पाकर, पा मतलब पाकर, सजग मतलब वो सावधान हो जाते हैं। और राम बादलों के समान गंभीर वाणी में, यहां भी उपमा हो जाएगा, बादलों के समान गंभीर वाणी, क्योंकि राम की वाणी की समानता किसके साथ की गई है, मंद्रित घन के साथ की गई है। उसके पश्चात राम मंद्रित मतलब राम गंभीर, बादलों की गंभीर वाणी के समान कह उठते हैं कि यह है उपाय एक और नीलकमल प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि जो मेरी माता थी वो सदैव मुझे क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी, कमल के समान नेत्रों वाला कहती थी। तो दो नील कमल हैं शेष, अभी यहां तक देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अभी नेत्र रूपी दो नील कमल अभी शेष पड़े हैं, जिससे मैं महाशक्ति का जो जाप है वो पूर्ण कर सकता हूं। फिर आगे राम कहते हैं कि हे माता, मैं अपना एक नेत्र आपको समर्पित कर आपका यह जो जाप है वो क्या करता हूं, पूर्ण करता हूं। यहां तक मित्रों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला आ गया मित्रों 34वां। अब इसमें जब श्री राम संबोधित कर देते हैं महाशक्ति को, और जब ब्रह्मास्त्र जो सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है उसको वो अपने हाथों में ले लेते हैं, और जब नेत्र निकालने को होते हैं उस समय माता कैसे आती हैं और उन्हें कैसे रोकती है उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले, कहकर देखा तुणीर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, जिस क्षण बंद गया भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कर लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। यहां तक देखते हैं। तुणीर का मतलब क्या होता है साथियों, तर्कस। तुणीर का अर्थ तर्कस। ब्रह्मसर, ब्रह्मसर का मतलब ब्रह्मास्त्र, दिखाई दिया, झलकना मतलब झलक, दिखाई दिया। हस्त हाथ, लक लक करता मतलब चमचमाता हुआ, चमचमाता हुआ। और लक लक के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। महा मतलब विशाल, फलक मतलब फल वाला या बड़े फल वाला। फल कहते हैं बाण का जो नुकीला आगे का भाग रहता है उसे फलक कहते हैं, बाण का। ले अस्त्र वाम कर, वाम कर मतलब बायां, कर का मतलब हाथ होता है। दक्षिण कर, दक्षिण मतलब दायां, कर का मतलब हाथ, लोचन मतलब नेत्र। ले अर्पित करने को मतलब समर्पित करने को, उद्यत का मतलब होता है तैयार, सुमन का मतलब फूल। जिस क्षण बंद गया भेदने को दृढ़ निश्चय, दृढ़ का मतलब नेत्र, दृढ़ का मतलब पूरा पूरा मतलब दृढ़ता से, निश्चय का मतलब निश्चय, भेदने मतलब निकालने के लिए। जिस क्षण मतलब जिस समय, बंद गया मतलब वातावरण तैयार हो गया। कांपा ब्रह्मांड, त्वरित का मतलब होता है शीघ्र,
उदय का मतलब होता है प्रकट। साधु साधु मतलब साधुवाद। साधक धीर, धैर्य रखने वाले साधक राम। धीर का मतलब हो जाएगा धैर्य, साधक का मतलब साधना करने वाला, तपस्या करने वाला। यहां राम है तो क्या आ जाएगा, धैर्य के साधक राम। धर्म धन धन्य राम का अर्थ हो जाएगा धर्म को ही धन मानने वाले राम आप क्या हो, धन्य हो। यहां देखो कितना सुंदर यहां प्रयोग हुआ है अलंकार का। धीर धर्म धन्य धन्य, धैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार, अनुप्रास। और इसी प्रकार दृढ़ दृढ़ में दैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा, अनुप्रास। राघव मतलब राम के लिए आया है, हस्त मतलब हो जाएगा हाथ। अब हिंदी अर्थ इसका देख लेते हैं। जब राम महाशक्ति को संबोधित कर लेते हैं, करने के पश्चात उन्हें अपने तर्कस में ब्रह्मास्त्र दिखाई देता है। अब वो उस ब्रह्मास्त्र को क्या कर लेते हैं, उस बड़े फल वाले चमचमाते हुए ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में ले लेते हैं। उस अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को वो अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से दाईं नेत्र को पकड़कर अब वो फूल चढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं, उस फूल को महाशक्ति के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस समय नेत्र निकालने का पूरा निश्चय हो जाता है, जब नेत्र निकालने के लिए पूरा निश्चय हो जाता है, जब श्री राम पूरी तरीके से दृढ़ हो जाते हैं कि ये नेत्र महाशक्ति के चरणों में समर्पित करना है, उस समय ब्रह्मांड क्या हो जाता है, कांपने लग जाता है और महाशक्ति का त्वरित उदय होता है, अर्थात वो शीघ्रता से क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है और राम को कहती है कि हे धैर्य के साधक राम, धर्म को ही धन मानने वाले राम आप क्या हो, धन्य हो। मैं तुम्हें क्या करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। ऐसा कहकर महाशक्ति ने राम के हाथ को क्या कर लिया, थाम लिया। यहाँ तक मित्रों। अब आएगा अंतिम 35वां, जो इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, जो एक लंबी कविता है, उसका अंतिम पद रहेगा। उसके बाद में ये जो लंबी कविता है वो समाप्त हो जाएगी और फिर नेक्स्ट चलेंगे अपने अगली कविता पर। मित्रों बस ये अंतिम है 35वां। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें माँ दुर्गा द्वारा श्री राम को युद्ध में निश्चित ही विजय होने का आशीर्वाद दिया गया है और उनके अद्वितीय रूप को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसका निराला जी ने यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रूप, हस्तदश विविध अस्त्र सज्जित मंद सिमित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी स्वस्ति वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक के बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद्म पद्मों पर श्रद्धा बर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यहां तक देख लेते हैं मित्रों। सामने हो जाएगा, ठीक है, भास्वर। भास्वर का अर्थ क्या होता है उज्ज्वल। क्या होता है, उज्ज्वल, या कह सकते हैं प्रकाशमान। भास्वर का अर्थ हो जाएगा उज्ज्वल या प्रकाशमान। वामपद, वामपद मतलब बायां चरण, बायां चरण। असुर स्कंद, असुर का मतलब राक्षस, जिसको माँ दुर्गा ने जिसका वध किया था, महिषासुर। स्कंद का मतलब होता है कंधा।
दक्षिण मतलब दायां, चरण किस पे था? हरि। हरि यहां सिंह के लिए है, शेर के लिए। ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय रूप का मतलब ज्योति स्वरूपा, क्या हो जाएगा? ज्योति स्वरूपा। रूप यहां आया है तो ज्योति स्वरूपा हो जाएगा। हस्त 10, उनके 10 हाथों में। विविध मतलब विभिन्न। अस्त्र का मतलब हो जाएगा हथियार। अस्त्र का मतलब जो भी प्रयोग किया जाता है। सज्जित, सज्जित का मतलब सजे हुए हैं। मंद सीमित, सीमित का मतलब होता है मुस्कान। मुख का मतलब मुख। लख मतलब देख कर। श्री का मतलब शोभा। लज्जित का अर्थ लज्जित होता ही है दक्षिण में लक्ष्मी। दक्षिण मतलब बाएं भाग में लक्ष्मी। स्वस्ति वाम, वाम का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां दक्षिण का मतलब हो जाएगा दाएं, दाएं भाग में। और वाम मतलब बायां। बाएं भाग में कौन है? सरस्वती जी। दक्षिण गणेश, और उनके सामने ही दाईं तरफ कौन है? गणेश है। कार्तिकेय, इन्हें षणमुख भी कहते हैं। 6 मुख है जिनके कार्तिकेय। बाएं मतलब बायां हो ही जाएगा। रण रंग राग मतलब युद्ध प्रिय। रण का मतलब युद्ध होता है, उसी के रंग में सदैव डूबे रहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? युद्ध प्रिय, युद्ध प्रिय। और देखो रण रंग राग रै वर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार आया है, तो यहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हो रै वर्ण की आवृत्ति से। मस्तक पर शंकर, पद्म पद्मों पर श्रद्धा भर, अपने हृदय में महाशक्ति के प्रति श्रद्धा भरकर पद्म पद्मों पर, उनके चरणों पर। श्री राघव, श्री राम हुए, प्रणत मतलब झुके, प्रणत मतलब झुकना। मंद स्वर, मंद स्वर का मतलब मंद स्वर होता है वंदन कर, मतलब पूजा करके, उनकी वंदना करके। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, मतलब पुरुषों में, पुरुषोत्तम का मतलब सभी पुरुषों में श्रेष्ठ या पुरुषों में उत्तम। नवीन का मतलब होता है अभिनव। हे अभिनव पुरुषोत्तम। कहे मां शक्ति राम के बदन, बदन का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर। लीन का मतलब समाहित। यहां तक देख लेते हैं। अब जैसे ही महाशक्ति प्रकट होती है, जैसा कि अपनों ने 34वें नंबर पद में देखा था, तो राम ने देखा कि सामने जो दुर्गा माता है वो अपने प्रकाशमान रूप में, उज्ज्वल रूप में क्या है? उनके सामने खड़ी हैं। उनका जो बायां चरण है वो महिषासुर राक्षस के कंधे पर है, और उनका दायां जो चरण है वो सिंह के ऊपर है। ऐसा उनका रूप है। उनका ऐसा रूप ज्योतिर्मय रूप है, ज्योति स्वरूपा रूप है। उनके 10 हाथों में, उनके जितने भी हाथ हैं 10 हाथ हैं, उनके अंदर विभिन्न अस्त्र सज्जित हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के अस्त्र सजे हुए हैं। मंद स्मित मुख, उनके मुख पर मंद मुस्कान है, हल्की हल्की मुस्कान आपको दिखाई दे रही है श्री राम को यहाँ पे। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, महाशक्ति के ऐसे रूप को देखकर विश्व की शोभा भी उनके सामने क्या हो गई? लज्जित हो गई थी, पानी पानी हो गई थी। है दक्षिण में लक्ष्मी, उनके पार्श्व में, दाएं पार्श्व में, दाईं तरफ पार्श्व में मतलब समीप कौन है? लक्ष्मी जी विराजमान है। उनके बाएं भाग में सरस्वती जी विराजमान है। उनके सामने दक्षिण मतलब दाएं भाग में गणेश, श्री गणेश विद्यमान है। कार्तिक बाएं रणराग, और जो युद्ध प्रिय कार्तिकेय है वो उनके बाएं भाग में विराजमान है। मस्तक पर शंकर, और उनके मस्तक पर शंकर जी विराजमान है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अब जो श्री राम हैं वो अपने हृदय में श्रद्धा भरकर मंद स्वर से
महाशक्ति की वंदना करके उनके चरणों में, उनके कमल जैसे चरणों में क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उन्हें हृदय से में श्रद्धा भरकर महाशक्ति को वो मंद स्वर में उनकी पूजन करके उनके कमल जैसे चरणों में क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, अपना मस्तक झुका देते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। उसके पश्चात महाशक्ति उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहती हैं कि हे पुरुषों में उत्तम अभिनव श्री राम, आपकी इस युद्ध में निश्चय ही क्या होगी, जय होगी, आपको विजय श्री ही प्राप्त होगी, आप निश्चिंत रहे। कहे महाशक्ति, ऐसा कहकर महाशक्ति राम के बदन मतलब शरीर में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो मित्रों, ये आपको समझ में आया होगा भली प्रकार से, और मुझे आशा है कि राम की शक्ति पूजा संपूर्ण आपको समझ में आई होगी और आपका अच्छा सहयोग रहा। आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहेगा तो हम नई नई कविताएं जो कॉलेज लेक्चरर में लगती है, नेट जेआरएफ में लगती है, उनके ऊपर निरंतर उनका विश्लेषण करते रहेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। बने रहिए श्री राम अध्ययन मंत्रा के हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास में। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट कविता में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।